किन चीज़ों पर खुम्स वाजिब नहीं है, हम बिस्तरी के वक्त कौन सी चीज़ें मुस्तहब हैं और कौन सी चीज़ें मकरूह हैं, और सलाम का सही तरीका क्या है। आए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। सबील कमेंट वो प्रोग्राम है जिसमें आप अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेजते हैं और उनमें से सिलेक्टेड सवालों का जवाब पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा उलमा के जरिए दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहिल अतयबीन अल अतहरीन। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ पे भी होंगे बखैर आफियत होंगे और इंशाअल्लाह खुदावंद मुतआल की बंदगी और इबादत कर रहे होंगे। आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक नूरानी हदीस के ज़रिए से। मौलाए कायनात का इरशाद गिरामी है, मा मिन मुमिनिन वला मुमिनतिन यदउ यदहु अला रअस यतीमिन, कोई भी मोमिन या मोमिना किसी यतीम के सर पर शफकत और मोहब्बत से हाथ नहीं फेरते मगर ये कि अल्लाह हर बाल के बदले जिस पर उसका हाथ लगा है एक नेकी उस शख्स के लिए लिख देता है। तो इमाम की इसी नूरानी हदीस के साथ चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। लेकिन पहले सवाल की तरफ जाने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि जिस तरीके से आप खुद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, दीगर दोस्तों को भी इस प्रोग्राम को शेयर करें, उन्हें भी कहें कि इन सवालात के जवाबात को आके सुने, उसके ऊपर अमल करें और बताएं उन्हें कि सबील अहकाम टीम किस तरीके से अपने तमाम प्रोग्राम को जवानों के लिए पेश करती है। तो आए चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल ये किया गया है कि क़िबला, क्या हर चीज़ पर खुम्स वाजिब है? मैंने सुना है कि मीरास जो मिलती है उस पर खुम्स नहीं देना है, हमें प्लीज़ रहनुमाई कीजिए और सही जवाब बताइए। आए जवाब सुनते हैं मौलाना के सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल किया गया है कि क्या हर चीज़ पे खुम्स वाजिब है और क्या मीरास पे भी खुम्स वाजिब है। तो असल जवाब बताने से पहले हम आपको कुछ हदीसें बता दें कि खुम्स अहले बैत का हक़ है, जिसको अदा करने से माल पाक व पाकीज़ा हो जाता है, रिज़्क़ में बरकत होती है और खुम्स रिज़्क़ रोज़ी की कुंजी है, और खुम्स न देने से माल में कमी और रिज़्क़ में तंगी पैदा होती है। आइए अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या खुम्स हर चीज़ पे वाजिब है। तो सामाइन, खुम्स 7 चीज़ों पे वाजिब है। सालाना बचत, माल गनीमत, मादिन यानी कान से निकाली गई चीज़ें, खजाना या दफीने पर, माल हलाल और हराम का आपस में मिल जाना, समंदर में गोता लगाकर जो चीज़ें निकाली जाएं, नॉन मुस्लिम का किसी मुसलमान से ज़मीन खरीदने पर। अब यहाँ जिस मोरिद में सब मुब्तला हैं वो है सालाना बचत, यानी इंसान तिजारत, जॉब करके, नौकरी करके, मेहनत मजदूरी करके, दुकान से या किसी और तरीके से अपना और अपने अहल अयाल का खर्चा चलाता है, तो साल भर के खर्च के बाद जो बच जाए उसमें से एक पंजुम यानी 5वां हिस्सा खुम्स निकालना वाजिब है। अब सवाल का दूसरा हिस्सा कि क्या मीरास पे खुम्स वाजिब है। तो सारे मराजे के मुताबिक मीरास पे खुम्स वाजिब नहीं है। इसी तरह महर, ईदी वगैरह पर और जिस माल से खुम्स निकाला जा चुका है उस पे खुम्स वाजिब नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई शरई सवाल मौजूद है तो आप यहीं कमेंट बॉक्स में अपने सवालात को पूछ सकते हैं या फिर हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है तो आप हमारी दी गई ईमेल आईडी पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आप हमारे दिए गए इंस्टाग्राम पेज पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ये किया गया है कि मौलाना ये बताइए कि सलामुन अलैकुम या सलाम वालेकुम या अस्सलामु अलैकुम कौन सा सलाम सही है, हमें किस तरीके से सलाम करना चाहिए। आइए जवाब सुनते हैं मौलाना के सवाल। इस सिलसिले में सबसे पहले कुरान की आयत पेश करता हूँ कि जिसमें इरशाद होता है, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा। अगर कोई सलाम करे तो उससे बेहतर अंदाज में उसको जवाब दो या उसी तरीके से उसका जवाब उसे पलटा दो। इसका मतलब ये है कि सलाम के तरीके अलग अलग हो सकते हैं और हर तरीका सही होगा सलाम का। सबसे पहले इसका माना समझें। सलामुन अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम, अस्सलाम का मतलब या सलाम का मतलब होता है सलामती हो, अलैकुम का मतलब होता है आप पर। यानी अगर कोई सलाम कहता है तो इसका मतलब ये होता है कि सलामती हो। अगर किसी को मुखातब करार दिया है तो इसका मतलब ये है कि आप पर सलामती हो, लिहाजा सिर्फ सलाम कहना भी जायज है। अलबत्ता बेहतर तरीका अपनाने से सवाब भी बेहतर होगा। जैसे कि एक रवायत में है कि एक शख्स पैगंबर के पास आया और उसने कहा अस्सलामु अलैकुम। पैगंबर ने जवाब सलाम दिया और फरमाया 10
10 नेकी इसको मिली। दूसरा शख्स आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि, पैगंबर ने जवाब दिया और फरमाया कि 20 नेकी इसको मिली। इसी दरमियान एक तीसरा शख्स आया और उसने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, पैगंबर ने जवाब दिया और फरमाया कि 30 नेकियां इसको मिली। इसका मतलब ये है कि अफजल तरीका अपनाने से सवाब में इजाफा होता है। तो अफजल तरीका उसका क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और अफजल जवाब उसका क्या होगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लेकिन सलामुन अलैकुम, अस्सलामु अलैका या सिर्फ सलाम कहना ये भी जायज़ तरीका है और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अलबत्ता इसके सवाब के लिए और इसकी अहमियत के अंदाजे के लिए कुछ रवायतें आपके सामने पेश करते हैं, जिसमें यह फरमाया गया है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रवायत है कि सलाम के 70 सवाब हैं, जिसके 69 सवाब सलाम करने वाले के लिए हैं, 1 सवाब जवाब देने वाले के लिए है। सलाम में पहल करने वाला सबसे ज्यादा खुदा से करीब होता है, ये पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं। इसी तरीके से पैगम्बर फरमाते हैं कि सलाम करने वाला तकब्बुर से दूर होता है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि लोगों को खाना खिलाना और सलाम करना परवरदिगार को बहुत पसंद है। रवायत में ये भी है कि सलाम न करने वाला बखील कहा गया है, बखील शुमार होता है। सलाम बहरहाल एक इस्लामी फरीज़ा है और सलाम खुदा के नामों में से एक नाम है, और सलाम पहला हक है एक मुसलमान का अपने मुसलमान भाई पर। सलाम करना सुन्नत है लेकिन उसका जवाब देना वाजिब है, लिहाजा हमें सलाम को अहमियत देना चाहिए और इस इस्लामी तरीके को रवाज देना चाहिए। बहरहाल सलाम का सही और अफजल तरीका अस्सलामु अलैकुम, सलामुन अलैकुम, अस्सलामु अलैका, सलामुन अलैका है, लेकिन तन्हा सलाम भी काफ़ी है और उसका जवाब देना वाजिब है। नाज़रीन कराम, अगर आप सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन के जरिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। पैट्रियन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको जैसा कि मालूम है कि सबील मीडिया ग्रुप जो भी प्रोग्राम पेश कर रहा है वो आप मोमिनीन के ताउन से है, लिहाजा इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। खुम्स की रकम के जरिए से भी सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह और आयतुल्लाह खामनी हफिज़हुल्लाह दोनों मराजी कराम के खुम्स का इजाज़ा मौजूद है, बैंक डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आए चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, और बहुत ही अहम सवाल है जवानों का और तमाम मोमिनीन, और ये ज़ाहिरन शादीशुदा अफराद के लिए बहुत अहम है कि मौलाना हम बिस्तरी के वक्त कौन कौन सी चीज़ें वाजिब हैं और कौन सी चीज़ें मुस्तहब हैं, ये ज़रूर बताइएगा और आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के फतवे के मुताबिक बयान कीजिएगा। आइए जवाब सुनते हैं मौलाना के सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने इंसान के अंदर कुछ ख्वाहिशात रखी हैं, जिनमें एक जिनसी ख्वाहिश है। इसे हुक्म दिया गया है कि हलाल तरीके से पूरा किया जाए, और जब हस्बैंड वाइफ इस ख्वाहिश को पूरा करते हैं तो इस्लाम ने कुछ चीज़ें इस वक्त के लिए मुस्तहब करार दी है। जैसे ये मुस्तहब है कि जिमा के वक्त बिस्मिल्लाह कहा जाए और बावजू हो इंसान, खास तौर पर अगर औरत हामला हो, और अल्लाह से ये दुआ की जाए कि उसे नेक, मुबारक, अच्छा और सही सालिम औलाद अता करे। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बिस्तरी के वक्त मकरूह है। क़िबले की तरफ मुँह या पीट करके जिमा करना, बिल्कुल बरहना हालत में जमा करना, इहतिलाम यानी नाइट फॉल के वक्त गुस्ल के बगैर जमा करना मकरूह है। लेकिन अगर पहले जमा के बाद गुस्ल न किया हो और दोबारा जमा किया जाए तो मकरूह नहीं है। बीवी की शर्मगाह की तरफ देखना मकरूह है। जिक्र खुदा के अलावा कोई और बात करना मकरूह है। इसके अलावा कुछ मौके ऐसे हैं जहाँ जमा को मकरूह करार दिया गया है, हराम नहीं, मकरूह है। जमा करना उस रात में जब चांद ग्रहण हो, उस दिन जब सूरज ग्रहण हो, जवाल के वक्त यानी ज़ोहर के अजान के वक्त, सिवाय जुमरात के दिन, इस दिन मकरूह नहीं है। गुरूब आफ्ताब के वक्त, जब तक कि आफ्ताब के बाद निकलने वाली सुर्खी गायब न हो जाए। जब चांद मुहाक में हो यानी गायब हो, यानी तकरीबन महीने के आखिरी 2-3 दिन, महीने की पहली रात यानी चांद रात तक, सिवाय माह रमजान की पहली रात के, चांद की शब 15 को, और उसी तरह चांद के महीने की आखिरी रात, जलजले के वक्त, या जब हवा तेज या स्याह हो। आखिर में ये बता दूं कि मकरूह का मतलब ये है कि बेहतर है कि परहेज किया जाए, हाँ, हराम नहीं है। अगर क़िबला मालूम ना हो तो टॉयलेट का यूज़ सही है या नहीं, रिश्ता देखने वाले अफराद के सामने मेकअप के साथ जाना जायज़ है या नहीं, लड़कियां रेजर यूज़ कर सकती हैं या नहीं, इन सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो।